हेलो एवरीवन। सभी का स्वागत करते हैं। हमारी पिछली वीडियोस में हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है कि किन आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक कारणों के कारण इनकी उत्पत्ति हुई। अतः आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म क्या है, इसके सिद्धांत कौन से हैं, महावीर स्वामी कौन थे, महावीर स्वामी के जीवन, उनके आरंभिक जीवन, उनके आध्यात्मिक जीवन, महावीर स्वामी के विवाह, उनकी मृत्यु और जैन धर्म के साहित्य के बारे में, साथ साथ जैन धर्म के मंदिरों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में। जैन धर्म की उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ नाम से भी जाना जाता था। ये जैन धर्म के संस्थापक थे। तीर्थंकर, तीर्थंकर का अर्थ है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते थे और संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते थे, वो तीर्थंकर कहलाते थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनमें से कुछ प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह इस प्रकार हैं। पहले तीर्थंकर, उनका नाम था ऋषभदेव और उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। 23वें तीर्थंकर, उनका नाम था पाशर्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प का फन। आगे 24वें और अंतिम तीर्थंकर, उनका नाम था महावीर स्वामी और उनका प्रतीक चिन्ह था शेर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पाशर्वनाथ थे। उन्हें झारखंड के समेध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायन धर्म कहा गया। पहला है हिंसा न करना, दूसरा सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा है चोरी न करना, चौथा है संपत्ति न रखना। पाशर्वनाथ का समय महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले था। आगे बात करते हैं महावीर स्वामी जी की। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का आरंभिक जीवन। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, बिहार, वैशाली में हुआ। उनका जन्म यांत्रिक कुल के मुखिया सिद्धार्थ के घर पे हुआ और उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। आगे विवाह। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा से हुआ और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था, जिसका विवाह जमाली से हुआ। महावीर स्वामी का आध्यात्मिक जीवन। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन और अपने राज्य के प्रमुख व्यक्तियों से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर सन्यासी जीवन को अपना लिया। ये शिविका में बैठकर धूमधाम से सेना और सवारी के साथ कुंडग्राम से होते हुए चंदनवन नामक एक बगीचे में पहुंचे। यहाँ पर अशोक वृक्ष के नीचे रुके और वहां उन्होंने अपने सभी आभूषणों को उतार दिया और 2.5 दिन तक का उपवास किया और उन्होंने उसके बाद अपने बाल नोच करके उतार दिए और सन्यासी बन गए। और जैन धर्म में सन्यासी को भिक्षु भी कहा जाता है। जैन ग्रंथ आचरण सूत्र के अनुसार महावीर स्वामी सबसे पहले कुम्हार गांव पहुंचे। वहां पर उन्होंने तप करना शुरू किया। आरंभ में 13 महीनों तक वे वस्त्र पहनते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने वस्त्रों को सुवर्ण वालुका नदी में फेंक दिया और नग्न अवस्था में हाथ में भिक्षा पात्र लेकर
घूमने लगे और उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। इसके बाद महावीर स्वामी मखली पुत्र घोषाल नामक एक अन्य सन्यासी से मिले और दोनों ने कोलाग के पास पणित भूमि नामक स्थान पर तपस्या की। लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से दोनों में मतभेद हो गए। इसके बाद मखली पुत्र घोषाल ने एक संप्रदाय की स्थापना की जो आगे चलकर आजीवक संप्रदाय के नाम से जाना गया और जिसका केंद्र श्रावस्ती में था। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि छोटे छोटे कीटाणु उनके शरीर पर रेंगने लगे और 13वें वर्ष जाम्बिका ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य, जिसे ज्ञान कहते हैं, प्राप्त हुआ। तभी से वे आहर्त मतलब कि पूज्य, जिन जिसका अर्थ है विजय, निग्रंथ जिसका अर्थ है बंधनहीन कहलाए। आगे महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के किनारे दिया। आगे इनके प्रथम शिष्य महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य या भिक्षु उनके दमाद जमाली बने, जो बाद में इनके विरोधी भी बन गए। वैशाली के राजा जो महावीर स्वामी के मामा थे वे भी इनके शिष्य बने और चंपा का राजा दद्दीवाहन भी इनका शिष्य बना और उनकी पुत्री वो भी इनकी शिष्य बनी जिसका नाम चंदना था, जिसे चंपा भी कहा जाता था, जो कि जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी बनी। अंतिम उपदेश। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावा यानी कि पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी ने पावा में सबसे पहले 4 ब्राह्मणों को उनके शिष्यों के साथ जैन धर्म ग्रहण करवाया और सभी को 11 गंधरों में बांट दिया और प्रत्येक गण में एक गंधर नियुक्त किया। महावीर स्वामी का संघ 4 कोटियों में विभक्त था: भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। प्रथम 2 कोटियां थी जो भिक्षु और भिक्षुणी वो जैन साधुओं के लिए थी और जो शेष 2 कोटियां थी वो गृहस्थ उपासकों के लिए थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने कुल 5 नियम बनाए जिसे पंचायन धर्म कहा गया। पहला है अहिंसा। इसमें आएगा मन, वचन या कर्म से किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी चाहिए। आगे सत्य, मनुष्य को हमेशा सत्य और मधुर बोलना चाहिए। नेक्स्ट है अस्तेय, इसका अर्थ है चोरी नहीं करनी चाहिए। आगे है अपरिग्रह, किसी भी प्रकार से संपत्ति को एकत्रित नहीं करना चाहिए। आगे है ब्रह्मचर्य, किसी भी महिला को देखना या वार्तालाप नहीं करना चाहिए। आगे हैं जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि वो आत्मा की मान्यता है। इसमें जैन धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और जो महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण बताया था वो आत्मा को बताया। जैन धर्म में मूर्ति पूजा और कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे ये लोग। आगे है महावीर स्वामी द्वारा दिए गए त्रिरत्न। सम्यक दर्शन, इसका अर्थ है किसी भी वस्तु या महिला को वास्तविक स्वरूप में देखना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान, सच्चा व पूर्ण ज्ञान, यही सम्यक ज्ञान है। सम्यक आचरण, दैनिक जीवन में नैतिक आचरण रखना। जैन धर्म के 4 शिक्षा व्रत जो कि गृहस्थ व्यक्तियों के लिए हैं। पहला है देशवृत्ति, किसी भी देश या प्रदेश की सीमा से आगे न जाने का व्रत। आगे है सामयिक व्रत, दिन भर में 3 बार सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान लगाना। वेया व्रत, दान पूजा आदि करना। चौथा है
प्रोपोदोपवास, इसका अर्थ है उपवास करना या व्रत करना। आगे है जैन धर्म की 5 सम्मतियां, जे जो कि जैन भिक्षुओं के लिए हैं। तो पहले वाले 4 शिक्षा व्रत थे वो गृहस्थ व्यक्तियों के लिए थे, लेकिन अब जो 5 समितियां ये भिक्षुकों के लिए हैं। पहली है ईर्या समिति, ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए यहाँ कीट पतंगे न मरें। नेक्स्ट है एशन समिति, इसमें भोजन द्वारा किसी भी जीव की या कीट पतंगे की हिंसा नहीं करनी चाहिए। भाषा समिति, भाषण करते समय मधुर और प्रिय भाषा बोलना चाहिए। आदा क्षेपणा समिति, इसमें किसी भी कीट पतंगे की हत्या न करना। व्युत्सर्ग, मल मूत्र करते समय किसी भी कीट पतंगे की हत्या नहीं करनी चाहिए। सलेखना विधि, आगे है सलेखना विधि। लेखना विधि में और बिना कुछ खाए पिए एक ही स्थान पर जीवन को नष्ट कर देने की क्रिया को सलेखना विधि कहते हैं। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की मृत्यु। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार 30 वर्षों तक किया और 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावा में मल्लराजा सृष्टिपाल के महल में इनकी मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ के अध्यक्ष बने और सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्बू थे जो वो जैन धर्म के अध्यक्ष बने। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी, महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी स्थूलभद्र और भद्रबाहु थे। स्थूलभद्र और भद्रबाहु मगध महाजनपद में जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे। इसी समय मगध जनपद के मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक में चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए, जिन्होंने कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में सलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रुके रहे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए जो नग्न अवस्था में रहते थे। आगे हम करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर संप्रदाय स्थूलभद्र ने आरंभ किया, जबकि दिगंबर संप्रदाय भद्रबाहु ने आरंभ किया। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत यानी कि सफेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग निवस्त्र रहते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे जो एक महिला थी, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। आगे जैन साहित्य। जैन साहित्य की रचना किसी एक काल में नहीं हुई, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है और इनकी संख्या 14 है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आगम का अर्थ है सिद्धांत। जो जैन साहित्य है ये मागधी, प्राकृत या फिर अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। इनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र आते हैं। भद्रबाहु ने जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी का संकलन कल्प सूत्र नामक पुस्तक में किया है, जो कि संस्कृत भाषा में
लिखी गई थी। प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो जैन मंदिर का निर्माण करवाया। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर जैन मंदिर है। तो आज की हमारी इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में जैसे भी प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दी गई है। जैन धर्म से संबंधित एमसीक्यूज हम हमारी अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। और आपको मैं यह भी बताना चाहूँगी कि हरियाणा में एचटेट बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसलिए आप हमारी इन वीडियोस को अच्छे से बार बार पढ़ें ताकि आपको एचटेट के पेपर में आसानी हो। इसके अलावा हम बहुत ही जल्द संपूर्ण भारत और हरियाणा जनरल नॉलेज के बारे में वीडियोस लेकर आने वाले हैं, ताकि आपको जनरल नॉलेज पढ़ने में भी आसानी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।